साहेब बंदगी साहेब, हमेशा की तरह एक बार पुनः सुशील संवाद में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। एक बार पुनः सदगुरु कबीर साहब जी के अमृत वाणी को लेकर के उपस्थित हूँ और उनके कुछ दोहों को आज पुनः संलग्न किया है और उसका विश्लेषण करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब जी इन दोहों के माध्यम से क्या संदेश देते हैं और ये जो दोहे हैं वो आज से बहुत वर्ष पहले कही हुई बातें हैं, लेकिन आज के डेट में इन दोहों का, इन अमृत वाणियों का क्या रेलेवेंस है। आज के डेट में ये दोहा हम आपके जीवन में, हमारे आपके जीवन में क्या असर करता है और इसकी क्या महत्ता है। तो आज जो पहला दोहा लिया है वो है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय ओ संतो, ऋतु आए फल होय। सतगुरु कबीर साहब जी इस दोहा के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। धैर्य, पेशेंस। आजकल आप समाचार पत्रों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़ चैनल पे बहुत से न्यूज़ देखते होंगे कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने गया, वहाँ पे असफल हो गया और उसने अपनी जान दे दी। आपने बहुत से ऐसे न्यूज़ सुना होगा कि बच्चा 10वीं का परीक्षा नहीं पास किया, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। 12वीं की परीक्षा नहीं पास किया, इसलिए आत्महत्या कर ली। बहुत से ऐसे उदाहरण समाचार पत्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म या जो न्यूज़ चैनल है वो भरा पड़ा है। आए दिन इस तरह की खबरें देखने को, सुनने को मिलती रहती है। तो इसी पे सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि हमें धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। कोई बात नहीं, एक बार में सफल नहीं हुए, दूसरी बार ट्राई कीजिए, तीसरी बार ट्राई कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हतोत्साहित नहीं होना है। और सफल नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, कुछ तजुर्बा मिला, कुछ सीख मिली। मैं ना विकास दिव्यकीर्ति सर का एक कहीं सेमिनार में थे, तो वो बता रहे थे कि हमारे पास लाखों बच्चे यूपीएससी के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए आते हैं।
तो जब हमारा पहले दिन की क्लास होती है, उसी दिन हम ये बताते हैं कि देखो बाबू, यहाँ पे सीट लिमिटेड है और मुझे पता है कि सब लोग सफल नहीं होंगे। आप अपने तन मन धन से, समर्पण से तैयारी करिए, लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाए तो आप कुछ अनहोनी कार्य मत कर लेना, क्योंकि अगर सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, आप एक अच्छा इंसान बन के यहां से जाएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। अच्छा इंसान कैसे बनेंगे? क्योंकि यूपीएससी तैयारी करने के लिए जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है वो तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ साहित्य, मनोविज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सभी चीज़ों का वहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति साहित्य, मनोविज्ञान, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर लेगा तो वो एक समृद्ध विकास, विकसित होकर के वहाँ से निकलेगा और जीवन में आईएएस आईपीएस नहीं बना तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा कार्य जरूर कर लेगा। बहुत से आईएएस आईपीएस के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो आईएएस आईपीएस तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनका आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो पढ़ाने लगते हैं साहब, और पढ़ा पढ़ा के हजारों को वो आईएएस आईपीएस बना देते हैं। कितनी बड़ी बात है। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो इससे इतना ज़्यादा निराश हो जाना कि जीवन ही समाप्त कर लेना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सदगुरु कबीर साहब जी हमें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। वह मन से कहते हैं कि हे मन, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। अगर माली, बागबान किसी पौधों को दिन रात 100 घड़े पानी से सींचे तो भी फल तभी आएगा जब उसका उचित समय अर्थात ऋतु आएगा। आप किसी भी समय धान की खेती नहीं कर सकते, किसी भी समय गेहूं की खेती नहीं कर सकते हैं। हमेशा पेड़ों में आम नहीं लगता है। हर एक फल का, सब्जियों का, अनाजों का एक समय है, एक ऋतु है। उसी ऋतु में वो फल लगते हैं पेड़ों पे। हाँ, आज का वैज्ञानिक युग है कि किसी भी ऋतु में आपको आम खाने को मिल जाता है, किसी भी ऋतु में आपको हर तरह की सब्जियां मिल जाती है, लेकिन ये कृत्रिम है, जिससे इतने सारे उस पे उर्वरक, खादों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे आपके जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर आप ऋतु वाले फल, सब्जियां या अनाज का सेवन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सभी मनुष्य इतने ज़्यादा इस भौतिकवाद में लीन होते जा रहे हैं कि हर समय हमको
आम खाना है, हर समय आम का सेक बना के पीना है, तो 12 मास आम मिल रहा है जो कि बहुत नुकसानदेह है। इस दोहा का भाव यह है कि किसी भी कार्य या फल की प्राप्ति समय पर ही होती है, क्योंकि प्रकृति के नियम अपने समय से चलता है। एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब वो 9 महीने के बाद जन्म लेता है तो हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है। वही बच्चा किसी कारणवश 7 महीने 8 महीने पे अगर जन्म ले लेता है तो उनमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, क्योंकि वो अच्छे से परिपक्व नहीं है, सही समय पर नहीं हुआ है, इमेच्योर बेबी कहा जाता है। सदगुरु कबीर addresses the restless mind, urging it to be patient. Even if a gardener tries his best, watering the plant tirelessly with hundreds of buckets, the fruit will come only when the season is right. The beautiful illustrates that no matter how hard or fast you work, certain things like growth, success, love, healing, or realization take time. You cannot force nature's process. अगर कोई महिला आज गर्भवती हुई, अगले महीने चाहेगी कि नहीं मुझे डिलीवरी हो जाए, बच्चा हो जाए, क्या ये संभव है? कितना भी विज्ञान कुछ भी कर ले, 1 महीना में बच्चा हो सकता है? नहीं होगा। ये नेचर के विरुद्ध की बातें हैं। सो यू कैन नॉट फोर्स नेचर्स प्रोसेस. It teaches us to do our part with sincerity, but leave the result to time. और आज के डेट में what is the relevance to today's life? In today's fast-paced, instant gratification driven world, we expect quick success, instant result, overnight healing और immediate rewards. आज के इस डिजिटल वर्ल्ड पे, फास्ट प्लेस वर्ल्ड पे हम चाहते हैं कि हमें क्विक सक्सेस मिल जाए, हम चाहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, हम चाहते हैं ओवरनाइट हीलिंग हो जाए। अगर किसी को घाव हो गया है किसी भी तरह का, हीलिंग से तात्पर्य यहाँ पे मान लीजिए किसी के घर में किसी की पत्नी का देहावसान हो गया है, क्या ओवरनाइट वो आदमी उन चीज़ों से ओवरकम कर लेगा? नहीं, बरसों लग जाएंगे। फिर भी वो यादें, वो दर्द, वो छटपटाहट ताउम्र कभी न कभी सताता रहेगा। किसी के घर में किसी का जवान बेटा एक्सीडेंट में चला गया, क्या कभी भूला जा सकता है? इमीडिएट भूला जा सकता है? ओवरनाइट आप भूल सकते हैं? नहीं। तो क्विक सक्सेस, इंस्टेंट रिजल्ट, ओवरनाइट हीलिंग और इमीडिएट रिवॉर्ड, हम चाहते हैं कि 1-2 वीडियो बना लें और वायरल हो जाए। क्या ये संभव है? इमीडिएट रिवॉर्ड्स बरसों लग जाते हैं जब जीवन के में अपने
शरीर को थका के एक्सपीरियंस गेन करते 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 तब जाकर के किसी को सक्सेस मिलता है और रिवॉर्ड मिलता है। दशरथ माझी जी, जिनको माउंटेन मैन कहा जाता है, अगर वो चाहते कि मुझे क्विक सक्सेस मिल जाए तो क्या वो पहाड़ को तोड़ सकते थे? वो अगर चाहते कि इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, क्या वो पहाड़ तोड़ सकते थे? हमारे देश पे जो अंग्रेजों का शासन था, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी चाहते कि क्विक रिजल्ट मिल जाए, इमीडिएटली अंग्रेज भाग जाए, क्या यह संभव हो सकता था? नहीं, बरसों लग गए। कई वर्ष संघर्ष करते 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 कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की आहुति दी, तब हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन आज का युवा, आज के बच्चे इन चीजों में थोड़ा कम समझदारी रखते हैं। इसलिए मैं खास करके चाहता हूं जब बच्चों से रूबरू हो और बच्चों को बताऊं कि बाबू, क्विक सक्सेस, इंस्टेंट रिजल्ट, ओवरनाइट हीलिंग और इमीडिएट रिवॉर्ड्स और सक्सेस जो आप चाह रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। कई लोग जाते हैं, पहले दिन जिम गया, पहले दिन ही 40-50 किलो उठा लिए, पता चलता है कि अगले दिन उसको हार्ट अटैक आ गया। अगर आप जिम जा रहे हैं तो धीरे धीरे वेट बढ़ाइए। पहले दिन आधा घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए, इसको 1 सप्ताह कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे अपना टाइम भी बढ़ाइए, वेट भी बढ़ाइए, तब होगा ना साहब। कबीर reminds us that true progress, whether in personal growth, relationship, career, or spiritual journey, is a slow and natural process. True progress, किसी भी लाइन में अगर आप चाहते हैं कि सही तरह का प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, whether in personal growth or professional growth, तो धीरे धीरे होगा। True progress, whether in personal growth, relationship, career, or spiritual journey, is a slow and natural process. Just like a seed needs time to grow into a tree and bear fruit. एक सीड, बीज हम बोते हैं, पौधा होता है, टाइम लगता है उसको बड़ा पेड़ बनने में, तब जाकर के सही समय पर वो हमें फल देता है। Our efforts too need consistent nurturing and patience. हमारा एफर्ट कंसिस्टेंसी मांगता है। निरंतर जब आप किसी भी कार्य को करते हैं, तब आपको सही सक्सेस मिलता है, और उसमें भी पेशेंस रखनी पड़ेगी। Whether it's learning a new skills, building a business, or recovering from emotional pain. अब कोई भी नया स्किल सीखने जा रहे हैं, क्या एक दिन में हो जाएगा? आधे घंटे में सीख लेंगे? नहीं,
अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या एक दिन में बिजनेस हो जाएगा? नहीं। रिकवरिंग फ्रॉम इमोशनल पेन। इमोशनल पेन क्या है? बहुत तरह के इमोशनल पेन है। वही जो मैं आपसे संवाद कर रहा था, किसी के घर में बेटा चला गया, किसी के घर में किसी की माँ गुजर गई, पिता गुजर गए, पति गुजर गए, पत्नी गुजर गई, बेटी गुजर गई, गुरु गुजर गए। साहब कहने को वो सिर्फ शरीरधारी हैं, उनका जीवन में इतना महत्व रखता है कि हम चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं। जो इमोशनल पेन है उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। गिव इट टाइम एंड डोंट रश द प्रोसेस। टाइम लगता है, उसको टाइम दीजिए। द बेस्ट थिंग इज इन लाइफ कम व्हेन द राइट टाइम इज राइट। जीवन में सब कुछ सही समय पे होता है। बच्चा है, जन्म लिया है, 2-2.5 साल का हो गया। 2-2.5 साल होने में कितना प्रोसेस लगता है। 2-2.5 साल का हो गया, अभी खेलने का उम्र है। अभी 12 बजे रात में मेरा एक 2.5 साल का बेटा है, वो बोल रहा था पापा मुझे बलून ला देना, बलून। अब सोचिए उसको 12 बजे रात में याद आ रहा है कि बलून फूकूंगा। अब उसको मैं अगर ज्ञान की बात बताऊं 12 बजे रात में, मैं बोला हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू, प्यार करके फिर बोला सो जाओ, बहुत रात हो गई। उसको अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं तुम पढ़ाई कर लो, ना ना अभी तुमको ऑफिस जाना है, अभी बिजनेस करना है, जॉब पे जाना है, अभी बच्चे का उम्र खेलने का है, खेलने दीजिए। फिर गृहस्थ में आएंगे, बड़े हो जाएंगे, गृहस्थ का जीवन जीने दीजिए। यही ईश्वर प्रदत्त एक प्रोसेस है, एक नियति है, एक नियम है। सब्र रख ए दिल, तू भी मुस्कुराएगा। सब्र रख ए दिल, तू भी मुस्कुराएगा। हर मौसम का अपना वक्त आता है। 100 दफा बारिश हो जाए चाहत की, 100 दफा बारिश हो जाए चाहत की, फूल वहीं खिलता है जहां ऋतु आता है, जहां ऋतु आता है। जल्दी में हर चीज अधूरी लगती है, जल्दी में हर चीज अधूरी लगती है। मुकम्मल वो है जो वक्त पे मिलती है, मुकम्मल वो है जो वक्त पे मिलती है। बीज बोया है तूने मेहनत से, बीज बोया है तूने मेहनत से, अब फल तब मिलेगा जब किस्मत खुलती है, जब सही समय मिलती है, जब समय से सही मिलती है। साथियों, आज का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और अमृतवाणी को लेकर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब